हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मतलब कि आज हम जा रहे थे मॉल, जो शिमला की है वहाँ से, क्योंकि हमने जाना है गांव। तो थोड़ी सी कुछ कुछ और भी था। तो ये मतलब ये आज का जो पुराना है वहाँ से शुरू होता है ये रास्ता। तो ये ऊपर बाजार में, तो यहाँ पर सस्ते कपड़े मिलता है, शेयर मार्केट टाइप की है ये। सस्ते नहीं मिलते, सब महंगे महंगे है, पर नाम का सस्ता बोलते हैं। तो हम यहाँ से ऊपर को जा रहे थे, मम्मी पापा मैं और ये आयुष, हम सब थे। तो कह रहे थे आयुष कुछ देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। तो मैंने तो अपना मुंह पहले से ही बिगाड़ा हुआ था, यहाँ से कपड़े, क्योंकि मार्केट है ना एक तिप्ती मार्केट, तो वहाँ से लेने थे, मतलब शिमला में फेमस है वो। तो फिर हम यहाँ से ऊपर आए, फिर मुझे जलेबी दिखी और मेरे जलेबी खुशबू अच्छी लग रही थी। और फिर एक लड़की का बैग छीन लिया बंदर ने, और ये भाग रहा था बंदर और वो उनके पीछे भाग रहे थे। ऐसे ही हम टाइम पास करते ऊपर चल रहे थे। तो यहाँ पे ना, मतलब यहाँ से ऊपर को मम्मी और मैं रुक गए और पापा नीचे जाके कुछ देखने गए थे अपने लिए। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम बाजार से जब ऊपर को चल रहे थे तो बहुत कुछ मिला देखने के लिए। फिर आयुष बोल रहा था कि देख कितने प्यारा प्यारा मतलब मंदिर है ना यहाँ पे नीचे को, तो बहुत सारे भगवानों की फोटोज है। और ये उसी रास्ते में एक और मंदिर पड़ता है। तो मम्मी मैं और यहाँ पे ये है शॉप, यहाँ पे सस्ता सामान मिलता है, अब 10-10 20-20 रुपये शुरू हो गए 5-5 तक का। तो वो फिर क्या बोलते हैं, ये भी है एक शेयर मार्केट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी है एक। तो मम्मी और मैं तो ऊपर चल रहे थे, तो पापा और आयुष आगे निकल चुके थे, क्योंकि मम्मी और मैं यहाँ से कुछ नहीं लगे थे। और ये मुझे जैकेट पसंद आई थी, मैंने फिर सोचा कि चलो इस दुकान में चलते जैकेट लेने। तो फिर मैंने ली नहीं। फिर जूते तो पसंद आए मुझे, जूते भी नहीं लिए। फिर मुझे एक चीज़ पसंद आई थी, मतलब वो चल नहीं रहा आजकल, वो कैप जैसी होती है, फिर वो सिर पे लगाते हैं, फिर वो ऐसे नीचे दबाते हैं, पंप करता है, तो उसमें फिर हवा सी भर जाती है। तो हमने आयुष के लिए लोवर लिया और मेरे लिए ट्रैक लिया, जो फुल गर्म कपड़े होता है वो लिए। और मम्मी ने कुछ नहीं लिया। और ये जो बैग ये पसंद आया मुझे, जो मैं आपको दिखा रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब तो स्कूल ख़त्म ही हो गया, मेरा लास्ट पेपर है, तो क्या ही करना बैग लेके, तो अगले साल लूँगी। तो मैंने वो कैप लिए, कुछ गर्म कपड़े लिए, और फिर मम्मी का मुंह हो गया था थोड़ा सा सैड, क्योंकि पापा ने मम्मी को कुछ लिवा के नहीं दिया। और ये हम क्रिसमस मार्केट में पहुंच चुके थे, क्योंकि यहाँ सारा सामान क्रिसमस का ही था, A to Z सामान क्रिसमस का, क्रिसमस ट्री सब कुछ, मतलब सजावट का जो भी होता है। फिर सुबह उठ के मैं रेडी हुई स्कूल जाने के लिए। मैं तो चली गई थी पेपर देने। भाई साहब, पेपर देते देते जब मैंने अपनी बाहर को निकाल के देखा अपना मुंडा, मतलब मुंह, तो मुझे दिखा कि बहुत तेज बर्फ़ पड़ रही है बाहर। तो मैंने क्या, भाई साहब बर्फ़ पड़ रही है, कैसे करें। फिर मम्मी उस टाइम बना रही थी वीडियो और मैं थी अपने स्कूल में पेपर दे रही। तो पता नहीं क्या बता रहा है मम्मी, मैंने सुना नहीं। मम्मी कह रही थी कि बहुत मौसम ख़राब है, हवा चल रही है। तो हवा तो चली रही थी और मुझे तो क्लास में बैठ के पता चला नहीं। फिर जब मैंने बाहर को देखा तो इतनी तेज़ बर्फ़ पड़ी, फिर रुकी थोड़ी देर के लिए, फिर और पड़ने लगी बर्फ़, फिर काफ़ी तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी। तो ये मतलब ये सेकंड स्नोफॉल हुई हमारे शिमला में ना इस साल में। एक तो पहली पड़ गई, हमारे दिसंबर में कभी पड़ती नहीं है, पड़ती है तो नहीं पड़ती, अगर पड़ती है तो जनवरी में ही पड़ती है। तो बहुत इस बार बहुत जल्दी मौसम ख़राब हो गया। और चलो अच्छा यार, मेरे तो पेपर ख़त्म हो गए थे। जिस दिन मेरा लास्ट पेपर है उसी दिन बर्फ़ पड़ी। तो जो फिर बस एक अंकल ने बोला कि बेटा बस तो चल नहीं रही नीचे, क्योंकि बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ने लगी थी, तो थोड़ी देर के बाद चलेगी, क्योंकि बस स्लाइड मार रही थी ना। तो हमने सोचा कि अब मेरी दोस्त का घर वहीं है, निकिता का। तो हम सब जितनी फ्रेंड्स उसके घर गई, चाय पी के, ब्रेड खा के, फिर हम नीचे चौक से, उसके घर नीचे चौक है वहाँ से नीचे उतरे। फिर हमने बस ली वहाँ से। पेपर देने के बाद पूरी ठंड में पैर बर्फ़ में जम चुके थे, मतलब बहुत गंदा फील आ रहा था, गिल्ले गिल्ले कपड़े और ऊपर से बर्फ़ पड़ रही थी मुंह के ऊपर। और आँखें भी वाइट वाइट हो गई थी, आँखों की वो जो होती है ऊपर, क्या बोलते हैं, मतलब नाम भी भूल जाती हूँ।
मतलब काफ़ी टाइम के बाद पड़ी है बर्फ़, अच्छी पड़ी। पिछले साल तो पड़ी नहीं थी, पड़ी भी थी तो थोड़ी सी पड़ी थी शायद से, है ना। तो मैं तो गाँव में थी, मैंने तो देखी ही नहीं भाई साहब। पड़ी थी पिछली बार। पड़ी थी ना, पड़ी थी पिछली बार बर्फ़। तो फिर मैं स्कूल से जब घर पहुंची तो मम्मी के पास गई और मैंने अपने पापा को आवाज़ दिया। पापा ने सुनी ही नहीं है, पापा मुझे इग्नोर करके नीचे आ गए क्योंकि पापा भी थक गए थे, मैं भी थक गई। बहुत तेज़ आई, मैं भाग के, इतनी तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी, मैं आपको जैसे बोल रही हूँ बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही है, बहुत तेज़। अभी भी पड़ी रही है, मतलब बहुत देर जमनी शुरू हो गई है अब तो बर्फ़, बाहर जम रही है। मैं तो कमरे के अंदर हूँ, पर ये वीडियो सब शूट करी हुई है।